अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के दूसरे लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद फ़हीम खान, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक दफ़ा गो थ्रू करवा दें कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी। आपको बताया था कि मेडिकल साइंसेस के अंदर कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वाई वी नीड कंप्यूटर्स इन मेडिकल साइंसेज, और उसकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और थोड़ा सा आपको बेसिक डेफिनेशंस का बताया था कि कंप्यूटर्स वर्क किस तरह करते हैं। इनपुट रिसीव करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद हमें वो आउटपुट प्रोवाइड कर दी जाती है। वो किस तरह होती है, किस वे में होती है, वो आज देखेंगे इंशाल्लाह अपने दूसरे लेक्चर के अंदर। दूसरे लेक्चर पे गो थ्रू करने से पहले, जाने से पहले आपको इसकी आउटलाइन बता दें, इसकी कुछ रिकमेंडेड बुक्स बता देता हूँ कि हमारे पास जो इस सिलेबस के अंदर जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो कौन सी हैं। थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन डिस्कस करते हैं। आपको होपफुली व्यू क्लियर आ रहा होगा, अदरवाइज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी तमाम स्लाइड्स, जितना भी लेक्चर मटेरियल है वो सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं बेसिक डेफिनेशन एंड कंसेप्ट्स कंप्लीट, ये हमने ऑलमोस्ट कल डिस्कस भी किया था और लास्ट लेक्चर में जो है आपका डिस्कस किया था। और इसके बाद हमारे पास हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, स्टोरेज डिवाइसेस है, ए टू सी स्टोरेज डिवाइसेस जितने भी यूज़ हो सकती हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, हम वो डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर जितना भी हमारे पास हार्डवेयर कंप्यूटर एसेसरीज में जो आता है वो ए टू सी जितने भी उसकी टाइप्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जस्ट हमने सॉफ्टवेयर की नौ हाउ रखनी है कि सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। हमने ये चीज़ नहीं देखनी कि उसकी कोडिंग किस तरह हो रही है, ये चीज़ नहीं देखनी कि वो बेसिकली सोर्स को डिज़ाइन किस तरह किए जा रहे हैं। हमें सिर्फ ये आइडिया हो कि ये सॉफ्टवेयर हैं, इन सॉफ्टवेयर को यूज़ किस तरह किया जाता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं एंड उसकी कुछ टाइप्स। उसके बाद हम आ जाएंगे नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क आप सब जानते हैं कि विदाउट नेटवर्क हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आपको नेटवर्क का बेसिक आइडिया दिया जाएगा इस कोर्स के अंदर कि नेटवर्क किस तरह होते हैं, उनकी कुछ टाइप्स होती हैं, वो किस तरह वर्क करती हैं, और उसके अंदर कुछ डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क को, उनको किस तरह डील किया जा सकता है। उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर किस तरह हो रही है। इंटरनेट आप सब जानते हैं, होपफुली आप सब इंटरनेट यूज़ करते होंगे, तो इंटरनेट के बारे में देखेंगे भाई किस तरह होता है, उसके अंदर ब्राउज़र, उसकी टाइप्स क्या होंगी, सर्च इंजन्स क्या हो सकते हैं, सर्च इंजन्स को यूज़फुल किस तरह बनाया जा सकता है, एक इंटरनेट को एफिशिएंट मैनर में किस तरह यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद सिक्योरिटी के ऊपर हम देखेंगे कि सिक्योरिटी कंप्यूटर के अंदर बेसिक सिक्योरिटी क्या हो सकती है, बेसिक नीड सिक्योरिटी की कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ है। कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं इसकी, होप सो यू गाइस हैविंग क्लियर व्यू। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बाय पीटर नॉर्टन, यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप इसमें से कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप मार्केट से इसको परचेज भी कर सकते हैं हार्ड फॉर्म में। तो ये बुक्स हैं आपके पास जो रिकमेंडेड है। इसके अलावा लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी मटेरियल इंटरनेट से मिलता है इजीली, आप वो भी गेट कर सकते हैं, जहाँ से आपको बेहतर समझने में आसानी होगी आप वो यूज़ करें। तो अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको बताई थी कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज़ करता है। किस तरह करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल यूनिट्स ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। वो किस तरह करता है, प्रोसेस इनपुट आएगी, प्रोसेस उसके ऊपर होगा और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको मैंने एग्जांपल दी थी एक जूसर मशीन की कि जूसर मशीन किस तरह प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें वो आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। इसकी सूरत में, शेक की सूरत में, व्हाटएवर कोई भी आप जूस बना रहे हैं। ये कुछ पार्ट्स हैं इसके कंप्यूटर्स के जो कि एसेंशियल हैं हमारे कंप्यूटर को वर्क करने के लिए। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर के एसेंशियल पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर्स हैं और कैमरा है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो स्कैनर्स हैं, प्रिंटर्स हैं। तो ये वो एसेंशियल पार्ट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है सिस्टम यूनिट होता है। उस सिस्टम यूनिट के अंदर ए टू ज़ेड जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं, लाइक ग्राफिक कार्ड्स हो गए, रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गया एंड सो ऑन। ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक साइकिल किस तरह रन होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल किस तरह चलता है कंप्यूटर्स के अंदर। इनपुट, प्रोसेस,
स्टोरेज एंड आउटपुट। अब देखते हैं कि डाटा इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। डाटा किसी भी सूरत में हो सकता है, एक रॉ फैक्ट्स है, एक रफ डाटा है, लाइक मैं आप बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली, ठीक है, ये एक डाटा है, ठीक है। आप कोई कहीं से कुछ भी डाटा गैदर करते हैं तो वो एक डाटा, उस डाटा के अंदर से एक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो प्रोसेस में डाल दी जाती है। प्रोसेस में डालने के बाद उससे रिलेटेड आपको आउटपुट प्रोवाइड कर दी जाती है कि ऑल कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग रिक्वायर्स डाटा। जितने भी कंप्यूटर प्रोसेसिंग हो रही है वो उनको डाटा की ज़रूरत होती है, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिम्बल्स सच एज नंबर, वर्ड्स, इमेजेस, वीडियो, साउंड गिवन टू द कंप्यूटर ड्यूरिंग द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट फेज के अंदर जो भी हमारे पास इनपुट फेज है, ये जितना भी हमारे पास डाटा प्रोवाइड किया जाएगा वो किसी न किसी इनपुट डिवाइस के ज़रिए किया जाएगा। अब इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, ये क्वेश्चन है, ये इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। प्रोसेसिंग जो हो रही है वो प्रोसेसिंग किस तरह होगी। इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज अ डाटा दैट ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल होगा, डाटा ऑर्गेनाइज्ड होगा और यूजफुल होगा। एक डाटा सिंपल है, रॉ फैक्ट्स एंड मटेरियल्स है, आप मतलब उसमें से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जब कंप्यूटर देने के बाद उसमें इंफॉर्मेशन जो डिज़ाइन की जाएगी वो मीनिंगफुल होगी, वो डाटा ऑर्गेनाइज्ड होगा, आप इजीली उसको रीड कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आउटपुट फेज में क्या होगा कि इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन क्रिएटेड इज पुट इनटू सम फॉर्म सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट, प्रिंटर्स हो सकते हैं। मीन्स कि आउटपुट में क्या होगा कि जितना भी आपने ऊपर इनपुट प्रोवाइड किया, प्रोसेसिंग के बाद आपको डिस्प्ले में कोई चीज़ शो करवा देता है, आपको प्रिंटर के ज़रिए कुछ हार्ड कॉपीज प्रोवाइड कर देता है, आपको स्पीकर में कुछ आवाज़ सुना देता है, आपको ऑडियो वीडियो प्ले करवा देता है। तो ये क्या है हमारे पास बेसिकली आउटपुट्स है। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं ये भी डिस्कस करेंगे। अब कंप्यूटर पावरफुल क्यों है? एक ह्यूमन माइंड है, चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि एक कंप्यूटर जो है वो एक ह्यूमन ही इन्वेंट किया ना, तो ह्यूमन माइंड से बाहर तो नहीं कर सकता। लेकिन कंप्यूटर्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो ह्यूमन माइंड से ज़्यादा एक्यूरेट वर्क करते हैं। किस तरह वर्क करते हैं? उनके बैक एंड पे इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल होती हैं, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, उनके बैक एंड पे बहुत ज़्यादा कोडिंग की जाती है कि जो एक ह्यूमन माइंड इतनी आसानी से परफॉर्म नहीं कर सकता जितना एक कंप्यूटर माइंड परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारा हमारे पास कंप्यूटर का है कि कंप्यूटर पावरफुल क्यों है, एबिलिटी टू परफॉर्म इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल विद अमेजिंग स्पीड। ऑब्वियस ही बात है, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं आपको 2+2 कहूँगा, आप कहेंगे जी इज इक्वल टू 4, ओके। 2+2+2 इज इक्वल टू 8, 2+2+2+2 इज इक्वल टू 10 एंड सो ऑन। अगर मैं ये फिगर्स बढ़ाता जाऊँगा, आपकी कैपेसिटी होगी, वो कैपेसिटी क्या होगी, फुलफिल हो जाएगी, एंड हो जाएगा। आपकी एक लिमिट होगी कि इससे ज़्यादा आप कैलकुलेट नहीं कर सकोगे, आपका माइंड वहाँ पे एंड हो जाएगा कि इससे ज़्यादा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर्स के मामले में ऐसा नहीं है, आप इसको जितने मर्जी नंबर्स दें तो ये आपको फौरी विद इन अ माइक्रो सेकेंड्स आपको कैलकुलेट करके शो करवा देता है आपके आउटपुट डिवाइस के ऊपर। इसी तरह स्टोरेज है। अब वही बात की है कि स्टोरेज है, आपको अपना नाम याद होगा, आपको अपने घर वालों का नाम याद होगा, लेकिन आप तब क्या होगा, क्या आपके जितने भी कॉलोनीज वाले हैं जो आपके इलाके में इर्द गिर्द आपके लोग रह रहे हैं, आप उनके नाम याद कर सकते हैं, उनके घर वालों के नाम याद कर सकते हैं, क्या उनके बच्चों के नाम याद कर सकते हैं, एंड सो ऑन। या फिर आप अपनी अगर कंप्लीट निस्बत देखें, आपको अपने पेरेंट का नाम याद होगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम याद होगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम याद होगा, तो एंड सो ऑन बैक एंड पे अगर चलते जाएंगे तो आप एक माइंड है आपका, आप मतलब कि एंड हो जाओगे, आप यूज़ नहीं कर सकते। तो लेकिन हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं वो किस तरह करते हैं, आपको पता है टेराबाइट्स के अंदर ड्राइव्स आ चुकी हैं, ह्यूज अमाउंट में डाटा हमारे पास स्टोर हो रहा है। कंप्यूटर पावरफुल है, ये भी हमारे पास पॉइंट ओके होगा कि कंप्यूटर एक इंसान से ज़्यादा पावरफुल है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स, ऑब्वियस ये बात है, विदाउट कंप्यूटर्स हम किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जी ये है कि हमारे सामने जो फिजिकल अपीयरेंस है
ह्यूमन की, वो हम कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब रिमोटली हम कोई एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, तो विदाउट कंप्यूटर्स ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह कंप्यूटर के बारे में है कि कंप्यूटर बेसिकली वर्क करता किस तरह है, वही आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कंप्यूटर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कभी भी नहीं सोचेगा। जो इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर डिज़ाइन की गई हैं, जिस चीज़ के लिए वो डिज़ाइन किया गया है, वही चीज़ आपको प्रोवाइड कर देगा। वो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं। वो सेट ऑफ रूल्स क्या हैं, प्रोग्राम्स हैं जो उसके अंदर रन हो रहे हैं। इट मस्ट बी गिवन अ डिटेल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ कंपोनेंट, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट टेल्स इट एग्जैक्टली व्हाट टू डू। प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताएंगे कि एक्चुअली उसने परफॉर्म कौन सा प्रोसेस करना है। दैट्स इट। होपफुली आप लोग ये पढ़ लेंगे, इसको गो थ्रू कर देंगे और आपको समझ आ जाएगा। अभी जितना भी डिस्कस किया है वो यही चीज़ किया हमने। उसके बाद है व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इनपुट डिवाइसेज हैं आपके पास, प्राइमरी कंपोनेंट है। आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे आप सीपीयू कहते हैं, सीपीयू जो आपके पास होता है वो प्राइमरी यूनिट है। नॉट सिस्टम यूनिट, सीपीयू। सिस्टम यूनिट जो आप देखते हैं डेस्कटॉप के साथ जो एक बड़ा सा बॉक्स सा बना होगा, केस पड़ा होता है, वो हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। उसके अंदर एक सीपीयू होता है, चिप होती है, वो प्राइमरी यूनिट है। इसी तरह मेमोरीज हो गई, आउटपुट डिवाइसेज हो गई एंड स्टोरेज डिवाइसेज हो गई, वट एवर सो ऑन, जितने भी इसके अंदर डिवाइसेज रन हो रही हैं। यूज़, कंप्यूटर का यूज़ क्या है? आप सब जानते हैं कंप्यूटर यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स किस तरह यूज़ हो रहे हैं। कंप्यूटर एक घड़ी से लेकर एक बहुत बड़े एंटरप्राइज लेवल तक कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। सोचें, थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करें कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ये चीज़ मैं आप पर छोड़ता हूँ कि कंप्यूटर आप किस तरह इसके यूज़फुल तरीके से इसको देखेंगे कि इसके जो एफिशिएंट मैनर में हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। बुक में आपके पास एक एक नॉलेज है, कंप्लीट आप इंफॉर्मेशन है, लेकिन खुद को एक्सप्लोर करें, आप अपने कंसेप्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करें कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि आज जो दौर चल रहा है, होपफुली तकरीबन लोग 90 से 95% लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कुछ ना कुछ नो हाउ रखते होंगे। तो ये इट्स अप टू यू कि आप कंप्यूटर को इसके यूजेज को किस तरह देखते हैं। तो थोड़ा सा सोचिएगा, अपने आप को एक्सप्लोर करिएगा कि कंप्यूटर बैंक्स में यूज़ हो रहा है। अब बेसिक आपको मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर गेम्स में यूज़ हो रहा है, बैंक्स में यूज़ हो रहा है, कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ हो रहा है। लेकिन इसके अलावा आप खुद से देखें, या फिर आपका ये टास्क है या आप होमवर्क आप रख लें कि कंप्यूटर के यूजेज किस तरह से हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम अपनी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फंक्शनैलिटी, मल्टीपल फंक्शनैलिटी किस तरह स्टेप बाय स्टेप हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। होम बेस्ड कंप्यूटर्स वो किस तरह वर्क करते हैं, ठीक है। एक ऑफिस बेस्ड कंप्यूटर है वो किस तरह वर्क करते हैं। कॉर्पोरेट लेवल पे, एंटरप्राइज लेवल पे कंप्यूटर्स हैं वो किस तरह वर्क करते हैं, एंड सो ऑन। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।